गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ रहा था कि लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन विषय का उद्भव कैसे हुआ, इनके 5 चरणों का भी अध्ययन किया था। तो इसी तरीके से आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है नवीन लोक प्रशासन, जिसका अंग्रेजी में नाम है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं नवीन लोक प्रशासन पर। ये है क्या? नवीन लोक प्रशासन की बात हम करेंगे, उसके पहले हम 2-3 बातें हैं ना, आखिरकार नवीन लोक प्रशासन जो अमेरिका में क्यों आई, क्या कारण था। तो देखिए, सबसे पहले 1968 में एक सम्मेलन हुआ था, एक संगोष्ठी हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसका नाम था मीनोब्रुक सम्मेलन। ये जो मीनोब्रुक है, ये अमेरिका के विश्वविद्यालय का नाम है सिराक्रूज विश्वविद्यालय। इसी विश्वविद्यालय का एक सेमिनार हॉल है जिसका नाम है मीनाब्रुक। और इसी सेमिनार हॉल में जो है 1968 में बहुत सारे अमेरिकी लोक प्रशासकों का, बहुत सारे अमेरिकी विद्वानों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसका नाम रखा गया था 1968 में मीनाब्रुक सम्मेलन। आखिरकार अमेरिका में 1950 से लेकर के 1970 के बीच, है ना, 1950 से लेकर के 1970 के बीच अमेरिका में तीन चार घटनाएं ऐसी हुई थी जो पूरी अमेरिकी प्रशासन को झकझोर दिया था। तो देखिए, ये 3-4 घटना कौन कौन थी। ये 3-4 घटना, पहली घटना तो थी अमेरिका में श्वेत व अश्वेत के बीच झगड़ा। अमेरिकी में श्वेत और अश्वेत के बीच झगड़ा। दूसरी घटना, सबसे महत्वपूर्ण घटना, अमेरिका को वियतनाम के युद्ध में हार। किसकी हार मिली थी? अमेरिका की। और तीसरा जो अमेरिका में जो है बेरोजगारी की समस्या चरम उत्कर्ष पर थी। अमेरिका में बेरोजगारी की समस्या चरम उत्कर्ष पर थी, है ना। तो ये 3-4 घटना जो है अमेरिकी प्रशासन को पूरी तरह से झकझोर दिया। तो इसी कारण से, इसी वजह था कि अमेरिकी प्रशासन में लोक प्रशासन के विद्वानों ने यह अंदाजा लगाया अमेरिकी प्रशासन को एक नयापन देने की जरूरत है ना। ये 3-4 घटना जो अमेरिकी प्रशासन को पूरी तरह से झकझोर दिया। तो इसी कारण से अमेरिका में सबसे पहले 1967 में एक रिपोर्ट आई, है ना, जिसका नाम था हनी रिपोर्ट। फिर दूसरी 1967 में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था फिलाडेल्फिया सम्मेलन। और तीसरा सम्मेलन जो है मीनोब्रुक सम्मेलन। यह कब हुई थी? 1968 में, है ना। अमेरिकी प्रशासन को फिर से बदलने के लिए, अमेरिकी प्रशासन में बदलाव हेतु ये 3 सम्मेलन हुआ था। एक रिपोर्ट आई थी। पहला 1967 में हनी रिपोर्ट, है ना, लोक प्रशासन के विद्वानों के विचार आए थे। 1967 में फिलाडेल्फिया में लोक प्रशासकों की एक सम्मेलन हुई थी, संगोष्ठी हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुआ था। 1968 में मीनाब्रुक सम्मेलन हुआ था। तो इस सम्मेलन में जो है
ये जो इस सम्मेलन में जो जो बातें रखी गई, जो बात रखी गई, इसी का नाम जो है क्या रखा गया, एनपीए। इसी का नाम क्या दिया गया, इसी में जो बात रखी गई इसका नाम क्या दिया गया, एनपीए, मतलब कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। इसी का नाम क्या दिया गया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आइए हम जानते हैं कि नवीन लोक प्रशासन में आखिरकार विद्वानों ने कौन कौन सी बातें रखी, है ना। तो देखिए, नवीन लोक प्रशासन में सबसे पहले अमेरिकी प्रशासन में प्रासंगिकता की बात कही गई। प्रासंगिकता यानी कि रेलेवेंस, प्रासंगिकता कहने का मतलब ये है कि अमेरिकी प्रशासन में जो भी परिवर्तन होगी, है ना, जो भी परिवर्तन होगी वो सारी परिवर्तन जो है उस आधुनिक परिवर्तनों पर जोर दिया गया। अमेरिकी प्रशासन में, अमेरिकी सोसाइटी में आधुनिक समस्या पर बात कही गई, है ना, कि वर्तमान समय में हमारे समाज में अमेरिकी प्रशासन में कौन कौन सी समस्या है, इस पर जोर देने की बात कही गई। किसके द्वारा, लोक प्रशासकों द्वारा, अमेरिकी के लोक प्रशासक विद्वानों द्वारा जो है अमेरिका में वर्तमान समस्या पर जोर देने की बात कही गई। इसी का नाम क्या रखा गया, रेलेवेंस, है ना, प्रासंगिकता। दूसरा परिवर्तन यह देखा गया, समता पर जोर दिया गया, है ना, इक्विटी पर जोर दिया गया। अमेरिकी समाज में, अमेरिकी सोसाइटी में, अमेरिकी देश में जो अत्यंत पिछड़े लोग थे, है ना, अत्यंत पिछड़े लोग थे, गरीब बेसहारा लोग थे, उस पर उसका उत्थान कैसे किया जाए, इस पर जोर दिया गया, है ना। इस नवीन लोक प्रशासन के तहत अमेरिकी लोक प्रशासन में जो पहले मूल्यों वैल्यू फ्री होती थी, अमेरिकी प्रशासन में वैल्यू फ्री की जो बात पहले होती थी, परंपरागत लोक प्रशासन में, अमेरिकी प्रशासन में वैल्यू फ्री की बात कही गई थी। लेकिन जैसे ही नवीन लोक प्रशासन का उद्भव होता है तो वैल्यू फ्री की बात नहीं बल्कि वैल्यू ओरिएंटेड की बात की गई, है ना। मूल्यों को तवज्जो दिया गया, मूल्यों को महत्व दिया गया, है ना। मूल्य का कहने का मतलब ये है कि लोगों के प्रति संवेदना, है ना, लोगों के प्रति संवेदना, लोगों का जो दुख है, पीड़ा है ना, वह समाज उसको अनुभव करो। लेकिन इसके पहले क्या था, इसमें अमेरिकी प्रशासन में इसके पहले जो है समाज में क्या हो रहा है, समाज में कितने लोग क्या हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं, इससे प्रशासन को कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे ही नवीन लोक प्रशासन का उद्भव होता है, वैसे ही प्रशासकों को मूल्यों की बात कही गई, है ना। समाज में जो है मूल्यों को तवज्जो दिया गया। और इस प्रकार से आज हम एक वीडियो में ये जानने की कोशिश किए कि नवीन लोक प्रशासन क्या होती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नवीन लोक प्रशासन जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, अमेरिकी लोक प्रशासन में नवीन लोक प्रशासन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका जनक कौन माने जाते हैं, ड्वाइट वाल्डो। नवीन लोक प्रशासन, न्यू एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनक ड्वाइट वाल्डो को माना जाता है। ड्वाइट वाल्डो, है ना, ये नवीन लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं। 1968 में जो मीनो ब्रुक सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता यही किए थे, है ना, ड्वाइट वाल्डो जो है इसकी अध्यक्षता किए थे 1968 में। मीनो ब्रुक सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ड्वाइट वाल्डो ने किए थे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।